मम्मी जी। अरे खुशी, नमस्ते मम्मी जी। हाय रिया। मैं आ रही थी तो फिर सोचा कि रास्ते से ही सब्जी लेती जाऊं, इसलिए मैं सब्जी मंडी चली। मम्मी जी, आप धूप और गर्मी में सब्जी खरीदने जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी सब्जी मंडी में बाजार से सस्ती सब्जी मिलती है और वैरायटी भी मिल जाती है। और मैं पालक और मेथी भी ले आई हूँ। पापा जी को पालक के पकौड़े पसंद है ना? हाँ बेटा, आज हम उनके लिए पालक के पकौड़े ही बनाएंगे। रिया, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मॉम के साथ बाजार गई थी तो ये दिख गया, मुझे लगा कि ये तुम्हारी नई ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच करेगा, इसलिए ले आई। पसंद आया? थैंक यू भाभी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ रिया, बहुत ही अच्छा है ना। और वैसे भी खुशी की चॉइस तो बहुत अच्छी है। अरे बेटा रहने दो ना, ये सब मैं संभाल लूंगी। मम्मी जी रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। क्या बात है मम्मा, आज तो बिन बादल बरसात हो गई। मतलब? आपको नहीं लगता कि खुशी भाभी कुछ ज्यादा ही खुश है आज? ऐसे नहीं कहते बेटा, वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी। हमें तो खुश होना चाहिए ना। अब ये खुशी कितने दिनों तक रहेगी ये तो नहीं पता, पर मुझे तो ये किसी तूफान का अंदेशा नजर आ रहा है। चुप कर खुशी। बेटा रोहित तो तुम्हें लेने के लिए ऑफिस से सीधा तुम्हारे घर जाने वाला था। मैं क्या उसे फोन करके बोल दूं कि तुम वापस आ गई हो? मम्मी जी रहने दीजिए, रोहित को बताने की क्या जरूरत है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। मतलब? मैं समझी नहीं। हेलो। हेलो रोहित बेटा। जी माँ। हाँ बेटा, तुम एक काम करो, ऑफिस से सीधा घर आ जाओ। तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ जरूरी काम है। सब ठीक है माँ? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम ऑफिस से सीधा घर आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं पहले घर आ जाऊंगा। सौम्या बेटा, देखा तू कितनी जल्दी ठीक हो गया। ये सब परी की सेवा का फल है। अरे अरे मेरा बच्चा, जीते रहो। अब बेटा बैठो, जीते रहो, खुश रहो। तो आजकल खूब सेवा हो रही है पति की। पर सौम्य भैया, आपने ये अच्छा नहीं किया। हम तो सोच रहे थे कि 3 दिन लगातार हम अच्छी सी मूवीज देखने जाएंगे, पर आपने अपनी तबीयत ही खराब कर ली। सारा प्लान चौपट हो गया। दिस इज नॉट डन। पर परी भाभी, जैसे ही सौम्य भैया की तबीयत ठीक हो जाती है, वो हमें फिल्म देखने तो लेके जाएंगे ही, बल्कि डिनर पर भी लेके जाएंगे। मंजूर? शाना, जैसे तुम। बाबूजी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए प्लीज। डॉक्टर, मैं पहले से ठीक हूँ, फिर ये इंजेक्शन क्यों? ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये नया वैक्सीनेशन है, आपको जल्द ठीक कर देगा। डॉक्टर, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। सौम्या बेटा, अब डॉक्टर ने कहा है तो इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ, तो बचपन में भी इंजेक्शन से डरता था। दादू, मैं ठीक हूँ पहले से अब। प्लीज जरा स्लीव्स ऊपर कर दीजिए। जी।
What's this, सौम्य भैया? ये क्या है? आप बड़े हो चुके हैं, आपकी शादी हो गई है, फिर भी आप इंजेक्शन से डरते हैं। This is not fair. आदित्य, देखा आपने? जैसे इंजेक्शन लग रहा था तो सौम्य भैया ने परी भाभी का हाथ कितना कस के पकड़ लिया। अभी भी पकड़ा हुआ है इनफैक्ट। बेटा, बात को समझने की बात है। क्या है कि जब आदमी को डर लगता है या दर्द होता है तो हाथ उसी का हाथ पकड़ता है जो बहुत अपना होता है। अगर तुम्हें डर है, तुम्हें दर्द है, कोई तकलीफ है, तो तुम उसी से बात करोगे ना, तो तुम्हारा बहुत खास है। दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि सौम्य का तो एक डर का बहाना था, इसी बहाने वो परी का हाथ पकड़ना चाहता था। क्यों? जी मॉम, जरूरी काम क्या है? और डैड कहाँ है? हाँ बेटा, इतना भी जरूरी काम नहीं है। और तुम्हारे डैड पड़ोस में मिस्टर चोपड़ा के यहाँ गए हैं, अब आते ही होंगे बस। जा, तू कपड़े बदल ले। कपड़े बदलूं? पर मुझे भी जाके खुशी को लेके आना है ना। अरे तो क्या ऐसे जाएगा अपने ससुराल? देखना शर्ट कितनी गंदी हो गई है। जा, जाके चेंज कर ले। गंदी हो गई है? अरे मैं कह रही हूँ ना, गंदी हो गई है। जाता हूँ। खुशी? Of course, खुशी। तुम्हारे कमरे में और कौन आ सकता है? सॉरी रोहन, मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। हर बार जब मैं नाराज होती हूँ तो तुम मुझे मनाने आ जाते हो, इसलिए इस बार मैंने सोचा मैं तुम्हें मनाऊं। इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देने यहाँ चली आई।
खुद नाराज होकर गई थी और खुद ही वापस आ गई। रोहित, कुछ तो कहो। मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, कम से कम थोड़ी सी तारीफ ही कर दो। तारीफ तो मैं तुम्हारी कर दूं, पर तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज भी तो होने चाहिए। वाह, तारीफ करने से बचने का क्या बहाना है? You are looking stunning. मेरी आंखों में देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वाकई मेरे पास तुम्हारी तारीफ में लफ्ज नहीं है। You are looking stunning. I am really happy. Thank you. एक राह को मन मिली, एक मौज को साहिल मिला। धरती गगन से मिल गई, एक बूंद को सागर मिला। जीवन नया जैसे मिल गया, एक फूल मन में खिल गया। पल में जन्म जैसे जी लिया। कैसी है ये दीवानगी, दिल बेखुदी में खो गया। अरे तुम आ गए? कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। वो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है। खुशी आज दोपहर को ही अपने घर चली गई। आई एम सो हैप्पी। आफ्टर ऑल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। भगवान करे उसकी सद्बुद्धि हमेशा कायम रहे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उसके ससुराल में रोहित के साथ हमेशा खुश रहे। तथास्तु वत्स। और ये तुम्हारी फाइल कल के प्रेजेंटेशन की ऑलरेडी। वाओ शाना, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ, तुम इतना काम कैसे कर लेती हो? भाई कल से तो मैं तुम्हें सुपर वुमन कहने वाला हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। तुम ऑफिस का काम भी कर लेती हो, तुम घर का काम भी कर लेती हो, फिर भी इतनी मुस्कुराती रहती हो, इतनी खूबसूरत लगती हो। बताओ बताओ क्या बात क्या है? बस इतनी सी तारीफ? और तारीफ नहीं करोगे? शब्द नहीं मिल रहे। हाय शाना, अरे क्या हुआ वो तो बताओ। मैं इतना सब काम इसलिए कर पाती हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे साथ है और बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है और हम साथ साथ हैं। रघु, मैं परी को जब देखता हूं ना तो मन में ठंडक पड़ जाती है। अगर आज सौम्य की दादी जिंदा होती और परी को देखती तो फूला न समझती। सबसे प्यार करना, सबका ख्याल रखना। तुमने तो देखा है उन्हें। आपका बादाम वाला दूध। देखा, मैं अपनी बहू की ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहा था। आप मेरी तारीफ कर रहे थे? क्यों? क्योंकि तू तारीफ के काबिल है बेटा। अब देख रहा बेटा, सौम्य की तबीयत ठीक नहीं है, तो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है, लेकिन फिर भी तू हमें नहीं भूली। हमारी फिक्र तू बराबर कर रही है कि नहीं? दादाजी, अगर मैं एक पत्नी हूँ तो एक बहू भी तो हूँ।
शाबाश बेटा। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट रघु काका। गुड नाइट बेटा। जीती रहे, खुश रहे। रघु, हमारी परी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। हमारे घर की खुश नसीबी है जो हमें परी जैसी सुंदर, सुघड़, सुशील और सहनशील बहू मिली है। और अगर ये चारों गुण किसी भी बच्ची में हों तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होते हैं। मैं तो धन्य हो गया रघु। मालिक, मैं तो धन्य हो गया। ये लीजिए। सौम्या, आज मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। हाँ संजना, अगर तुम यहाँ मेरे बेटे के साथ रुकोगी तो मुझे मेरे बेटे की चिंता नहीं होगी। परी, तुम नीचे वाले कमरे में जाओ। तुमने सुना नहीं? तुम जाओ। नहीं संजन, नहीं संजन, नहीं संजन, परी कहीं नहीं जाए। अगर तुम रुकना चाहती हो तो इट्स योर विश। देखो, मेरे भी कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और मेरे उसूल मुझे ये इजाजत नहीं देते कि शादी से पहले तुम और मैं अकेले इस कमरे में रहें। मामा, मैंने आपकी हर बात मानी है आज तक, लेकिन इस बात के लिए आप मुझे फोर्स मत करिए, बिकॉज मैं नहीं मानूंगा। दादाजी यहाँ है और दादाजी की नजरों में उनकी बहू सिर्फ परी है। वो इस कमरे में सिर्फ परी को देखना चाहेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ऑलराइट सौम्या, मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ये इस कमरे में रहे या ना रहे, मैं तो यहीं रहूंगी। सौम्या, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारे उसूल सर आंखों पर। और आखिर दिन ही कितने बाकी हैं? सिर्फ 6। अब 6 दिन के लिए ये मजबूरी
मैं मुस्कुराते हुए सह लूंगी। क्या बात है रोहित, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अपनी किस्मत पे मुस्कुरा रहा हूँ। क्यों? क्यों? भाई इतनी अच्छी बीवी है मेरी, इतनी खूबसूरत, इतनी केयरिंग, इतनी लविंग, और सबसे बढ़िया बात है कि शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुक। तो मुस्कुराना तो पड़ेगा ही ना। इतने अच्छे पालक के पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। बस 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 करो, अब बस करो इतनी तारीफ। तारीफ तो करूंगा ही, अब तारीफ के काबिल हो तो तारीफ सुनने की आदत डाल लो। तुमसे एक बात पूछूं? एक क्यों, 100 बातें पूछो। इस वक्त सिर्फ एक बात पूछनी है। अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाहूँ तो? पूछने की क्या जरूरत है, बस कर डालो। रोहित पहले बात तो सुन लो। रोहित, मुझे एक मॉडलिंग की ऑफर मिली है। मून एडवर्टाइजिंग के क्रिएटिव डायरेक्टर ने खुद मुझे ये ऑफर दिया है। ये बहुत बड़ा कैंपेन है। सिर्फ एक दिन की शूट के लिए वो लोग मुझे 75,000 ऑफर कर रहे हैं। और कल मुझे फाइनल मीटिंग के लिए भी बुलाया है उन्होंने। रोहित, अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन रोहित, मेरा बहुत मन है, और वैसे भी घर की जिम्मेदारियों में मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। और ये कोई 9 to 5 जॉब तो है नहीं। हफ्ते 15 दिन में बस 2 या 3 बार ही काम होगा, और इससे घर का काम भी निगलेक्ट नहीं होगा, इनकम होगी अलग। देखो रोहित, तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम्हारा हाथ बटाऊं। और फिर रोहित, जब एक्स्ट्रा इनकम होगी तो हम अपना लाइफस्टाइल बेटर कर पाएंगे। मम्मा पापा को हॉलीडेज पे भेज पाएंगे, और रिया की पढ़ाई और फिर उसकी शादी अच्छी तरह से कर सकेंगे। रोहित प्लीज, मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ ना? मैंने तो सोचा था कि जैसा सोचा था वैसा ही होगा। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही होगा। सच? यानी कि मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? खुशी, अगर मॉडलिंग करने की तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें कभी भी रोकूंगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी भी अपनी इच्छाओं को दबाना पड़े। जो तुम्हारे मन में आता तुम बस वैसे ही करो। बस पैसों की चिंता मत किया करो। I'll take care. रोहित, I love you रोहित, I love you। लेकिन रोहित, पापा। मम्मी पापा से बात करने की जिम्मेदारी मेरी।
ओहो, बहुत खुश नजर आ रही है। और क्यों ना, तुम्हारी इच्छाएं जो पूरी होते जा रही है। सास ससुर का प्यार नहीं मिला तो क्या हो गया, पाऊजी जो आ गए उनसे तो तुम्हें बहुत प्यार मिल रहा है। और साथ ही साथ पति की सेवा करने का मौका भी मिल गया। लेकिन एक बात याद रखना पड़ी, पति का प्यार पाने की ये जो तुम्हारी इच्छा है ना, ये कभी पूरी नहीं होगी। मम्मी जी, मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। देखिए ना, दादाजी से मुझे बहू का प्यार और सम्मान मिला है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि मुझे सौम्य की सेवा करने का मौका भी मिला है, तो एक तरह से मेरे मन में एक नया विश्वास पैदा हो गया कि मुझे सौम्य का प्यार भी मिलेगा। और वैसे भी मैंने अपने आप किया है कि जब तक मुझे सौम्य का प्यार नहीं मिलता, मैं मरूंगी नहीं। वेरी गुड। वैसे जो पिछले 34 दिनों में नहीं हो पाया, वो अगले 6 दिनों में कैसे हो सकता है? ऐसा क्या कर लोगी तुम परी? मम्मी जी, आप 6 दिनों की बात कर रही हैं? प्यार तो एक पल में हो जाता है। मम्मी जी, आप 6 दिनों की बात कर रही हैं? प्यार तो एक पल में हो जाता है। ऐसे सेठानी जी, बात तो सच्ची में बहुत बड़ी कह के गई है ये। और कहे भी क्यों ना, हमारे सौम्य भैया खुद उसको शाही दे रहे हैं। हमको तो डर लग रहा है कहीं सौम्य भैया को भी सच्ची में इससे प्यार। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बेवकूफ लड़की सौम्य की भावुकता को प्यार समझ बैठी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सौम्य के दिल में सिर्फ संजना है। और वैसे भी जो 34 दिनों में नहीं हुआ, 6 दिन में क्या होगा? बस जल्दी से 6 दिन बीत जाए। इट्स वेरी इरिटेटिंग ना, पूरे बैठे रहूं। गंगा के जल सी निर्मल, तुलसी के पत सी पावन, निश्चलता हर पल झिलमिलाए आंखों में। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। मन में है लगन लगाए, बस प्रेम की ज्योति जलाए, सेवा प्रियतम की कर रही है ओ, पाने को प्रीति सजन की पावन सिंदूर
कुछ दूरियां भी है, नजदीकियां भी है, फिर भी हंसी है ये मजबूरियां। रात यही रुक जाए, वक्त यही थम जाए, चले प्यार का ही सिलसिला। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला, हाँ, ला 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 ला, ला ला ला। गुड मॉर्निंग। आओ रोहित बेटा आओ। बेटा कुछ कहना चाहते हो? नहीं डैड, वो खुशी को मॉडलिंग ऑफर आया था। काफी बड़ी कंपनी है, काफी अच्छा ऑफर है, तो और खुशी का मन भी काफी करने का। बेटा ये जरूरी तो नहीं है कि मन की हर बात मान ली जाए। हमारे घर की बहू और वो भी मॉडलिंग वगैरह, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। डैड इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारे मन की धारणा है कि अच्छे घर की लड़कियां मॉडलिंग वगैरह ये सब काम नहीं करती। आजकल कितनी अच्छी याद जाती हैं, साड़ियों की, मसालों की, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह, कितनी अच्छी याद जाती हैं। बेटा तुमने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उसका जवाब दे दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। रोहित, पापा की बातों से अपसेट मत हो। तुम जानते हो ना उनकी आदत, वो हमेशा किसी भी बात के लिए पहली बार ना ही बोल देते हैं। मैं डैड को इसलिए फोर्स कर रहा था क्योंकि खुशी का काफी मन है करने का। उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जा तो जाकर खुशी से कह दे कि वो मॉडलिंग कर सकती। मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट। खुशी सुन के बहुत खुश हो जाएगी। खुशी मॉम डैड से बात? नहीं रोहित, मैंने सारी बातें सुन ली हैं।
रोहित, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू रोहित, थैंक यू। ले बेटा। बाबूजी, आज जो टेंडर सबमिट करने का दिन है, पता नहीं रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है बाबूजी। बेटा, मेहनत 100% करनी चाहिए। मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए और फल ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, कर्म कर, फल की इच्छा त्याग दे। और वही ज्ञान मैंने अपने जीवन में अपना लिया है। मैं मेहनत करता हूं और बाकी ईश्वर पे छोड़ देता हूं। और वैसे भी अगर बिजनेस में कंपटीशन ना हो तो क्या मजा है, क्यों बेटा? जी। तो मजा क्या है? हैं? अच्छा बाबूजी, मुझे कुछ लास्ट मिनट फाइल्स चेक करनी है, मैं चलता हूँ। हाँ, गो अहेड। थैंक यू बाबूजी। पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू माय सन, एंड गेट वेल सून, ऑलराइट? इसे अभी मेरे सामने आना था। इसका मनुष्य चेहरा देखकर टेंडर सबमिट किया तो। सॉरी पापा जी, वो सोनू को स्पॉन्ज करना था इसलिए। अरे मेरा बेटा आ गया। आओ, आप, तेरी ड्यूटी है, मैं चलता हूँ। बैठो 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 मेरे बेटे, आराम। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरे हाथों का ये हाल है तो मेरे चेहरे का क्या हाल होगा। मेरे लिए तो आप दुनिया की सबसे हैंडसम आदमी हैं। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले की नजर में खूबसूरती होनी चाहिए, और मेरी नजर से आप कोई मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स से कम नहीं है। चलिए। ये आप क्या कर रही है? अरे स्पॉन्ज नहीं करना है? चलिए ना। नहीं, मैं कर लूंगा। आप तो लड़की जैसे शर्मा रहे हैं। अरे मैं कर लूंगा। ठीक है। अच्छा बाबा, मैं नहीं देखती हूँ। बोलो तो स्पॉन्ज भी बिना देखे करूं? किस्मत ले आई है नजदीक दोनों को, कितनी हंसी है ये मजबूरियां। कुछ बंदिशें भी है, कुछ ख्वाहिशें भी है, कुछ कह रही है नजरों की जुबान। हो पहली पहली बार है, अजब सा ये साथ है, सजनी सजन के दरमियान। हे 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 हो। I'm feeling much better now. थैंक्स सौम्या। थैंक्स? किस बात के लिए? मुझे एक पत्नी का अधिकार देने के लिए।
बनने का अधिकार देने के अधिकार